राम राम। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हरियाणा में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए सैनी सरकार बागवानी क्षेत्र पर विशेष फोकस कर रही है। सैनी सरकार का दावा है कि बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में बड़ा इजाफा हो रहा है। प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेकर भावंतर योजना, बीमा कवर और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के जरिए किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बागवानी पर सैनी सरकार का फोकस, किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी, कोल्ड स्टोरेज और मार्केटिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार किसानों के हितों को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। खास तौर पर बागवानी क्षेत्र को लेकर सैनी सरकार की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सीएम सैनी का कहना है कि बागवानी किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है और इससे किसानों को बेहतर लाभ मिल रहा है। सैनी सरकार का दावा है कि हरियाणा खेती के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। बागवानी क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहे, ताकि मुझे खुशी है, फल हो, सब्जियां हो, मशरूम हो, फूल हो और औषधीय एवं सुगंधित साथियों पौधों की खेती किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत साथियों बन रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने साल 2030 तक बागवानी क्षेत्र में उत्पादन को दोगुना और किसानों की आय को 3 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। वहीं सब्जियों और फलों के लिए भावंतर योजना के तहत बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य भी निर्धारित किए गए हैं। किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा के अंदर चलाई हुई है। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना उत्पादन को 3 गुना करने का साथियों हमने लक्ष्य रखा है। बागवानी के लिए प्रदेश में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साथियों स्थापित किए गए हैं। सब्जियों व फलों के लिए भावांतर योजना में 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य साथियों निर्धारित किए गए हैं। अब तक 40,000 हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में हमने 196 करोड़ रुपए भावांतर के रूप में उनके पास भेजने का काम किया। भावांतर योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्रति एकड़ 40,000 रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा फसलों और सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए 778 किसान उत्पादक समूहों का गठन किया गया है, जिनसे करीब 1,25,000 किसान जुड़े हुए हैं। सरकार की ओर से किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि फसल खराब होने की समस्या को कम किया जा सके। इसके साथ ही विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। हर फसल के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सैनी सरकार किसानों को आधुनिक और स्मार्ट खेती से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने में जुटी है। साथियों, फल एवं सब्जियों के शीत भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर लगाने के लिए हमने 35% पर 75 कोल्ड स्टोर बनाए हैं। साथियों, मशरूम की खेती के लिए हमने 40% अनुदान को दिया जाता है। हाइब्रिड पौध तैयार करने के लिए किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। मित्रों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में सभी जिला में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग और साथियों ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र को लाने का हमने प्रावधान भी इसमें किया है। बागवानी, बीमा, मार्केटिंग और भंडारण जैसी सुविधाओं के जरिए सरकार किसानों की आय बढ़ाने का दावा कर रही है। मित्रों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में सभी जिला में स्मार्ट बागवानी तकनीकों 1,000
एकड़ क्षेत्र को लाने का हमने प्रावधान भी इसमें किया है। तो कुल मिलाकर सरकार बागवानी क्षेत्र को खेती की नई ताकत बनाकर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। तो फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। राम राम।